श्री गोकुल नाथ की जय। ये दो है अथ। अथ शब्द जहां हो रहे हैं मतलब क्या, वो प्रारंभ को सूचन कर रहे हैं। प्रारंभ या हमारे हर ग्रंथ को जो विचार प्रारंभ हो रहे हैं वहां हर ग्रंथकार अथ शब्द से ही प्रारंभ कर रहे हैं। अथ यानी प्रारंभ को सूचक और अथ माने मंगल है। जैसे ओम ये प्रणव का स्वरूप है ना, ऐसे। और विशेष भी कुछ करना है तो उसमें भी जैसे ये बात की सुंदर चर्चा यमुनाष्टक के प्रसंग में भई है। वहां कह रहे हैं कि 4 श्लोक तो हो गए, वो 4 श्लोक हो जाने के बाद अथ शब्द को वहां प्रयोग 5वें श्लोक के प्रारंभ में यमुनाष्टक में अथ शब्द को प्रयोग किया व्याख्या में। तो वहां एक शंका करी पूर्व पक्षी ने कि भाई अथ शब्द को प्रयोग तो प्रारंभ में किया जाए, ये तुमने 4 श्लोक छोड़ करके और 5वें श्लोक में बीच में अथ शब्द को प्रयोग क्यों कर दिया? नहीं, तो वो बता रहे हैं कि यहाँ ये बात समझनी है, हमने आपकी बात सही है, शंका सही है, वो हम पूर्व पक्षी को जवाब दे रहे हैं कि बात सच्ची है कि 4 श्लोक हो गए यमुनाष्टक के। सबसे पहले प्रारंभ में अथ शब्द से प्रारंभ कर दिया। अब 4 श्लोक को व्याख्यान करने के बाद फिर 5वें श्लोक के व्याख्यान में फिर शुरुआत अथ शु कर रहे हो, क्यों? कह रहे हैं बात सच्ची है, और हमने ये अथ शब्द यहाँ 5वें श्लोक में यहाँ बताए हुए क्योंकि यमुनाष्टक जो है वो 4 श्लोकन में बटा हुए हैं। पहले 4 को एक वर्ग है और दूसरे 4 को दूसरा वर्ग है, छेल्लो जो 9वां है वो तो महात्म्य को है। तो 4 और 4 यानी को सेपरेट वर्गीकरण है। तो 4 में इनमें क्या अंतर है? पहले 4 और दूसरे 4 में 1 2 3 4 और 5 6 7 8 इनमें दोनों में क्या अंतर है? अंतर ये है कि एक में उनको महात्म्य वर्णन कियो है, ऐसो बताने में आयो है पहले 4 में। अब उनको महात्म्य ऐसो है कि जाकू जो वाणी अगोचर है, श्री यमुना जी को महात्म्य ऐसो है कि जो वाणी सु कहो नहीं जा सके, वो महात्म्य बताने के लिए छेल्ले 5 6 7 8 के 4 श्लोक हैं। या हमारे वो एक नयो प्रतिपादन होने से, एक नई बात होने से वहां अथ शब्द से प्रारंभ किया। तो अथ शब्द जो है वो प्रारंभवाची है और मंगलवाची है। तो हर ग्रंथ जो प्रारंभ हो रहे हैं वो अथ शब्द से प्रारंभ हो रहे हैं। कार्यवान क्रियापद सुबोधिनी कारितवान कराई, ये क्रियापद है कराई। क्या कराई? सुबोधनी कराई। कैसी कराई? कैसी सुबोधनी? तदर्थ प्रकाशिका। दादाजी के शब्द बोलो, मैं दादाजी के शब्द पे मूल पे ध्यान दे रहा हूं। मैं मूल पे मैं सब ध्यान दे रहा हूं। कारितवान ये क्रियापद है, ठीक है। अच्छा, कारितवान और कृतवान में क्या फर्क आया? कृतवान यानी कियो और कारितवान माने करायो। करी नहीं करायो, करी तो कृतवान हो गया। आया ख्याल में? जैसे एक चीज आप खुद कर रहे हो और एक दूसरी चीज करवा रहे हो।
तो ये यहाँ पे कारितवान, ये क्या है? करावड़ावी, मतलब गुजराती में क्या बोलो? करावड़ा, करावड़ी। हाँ, तो वो श्री प्रभु ने करावी। कौन ने कराई? श्री प्रभु ने कराई। क्या कराई? सुबोधनी। ठीक है, ये इतना आप समझ गए ना? खाली पहले ये तीन चीज समझ जाए, कर्ता, क्रियापद और कर्म। कर्ता है भगवान, सबसे अथ भगवान, अथ भगवान। भगवान मिलियो? नहीं मिलियो? मिलियो कि नहीं मिलियो? भगवान मिलियो? ठीक है, अथ भगवान ये करता है। अब नीचे ले चले जाओ दूसरे पन्ना पे, आप लोगों को शायद दूसरे पन्ना हो जाएगा, सुबोधनी। ये कर्म है, ठीक है, और कारितवान ये क्रियापद है, यानी भगवान ने सुबोधनी करवाई। ठीक है, ये समझ गए ना? अब अंदर की कहानी अपन देखें। कारण ये हो ना, हमारे को नायरा ने सबसे पहले यही चीज समझाई जब हमको पढ़ाते, तो ये हिंट दी। ये हिंट क्यों दी? जैसे दादाजी हैं, जैसे पुरुषोत्तम जी हैं, ये जितने भी जो व्याख्याकार हैं, इनके संस्कृत के जो वाक्य हैं वो एक एक लाइन के नहीं आए, 4-4, 5-5, 8-8 लाइन तक उनके चली जा रही है लड़ी। वो वाक्य पूरा नहीं हुआ है, इसी पे तो पूरा पत्ता हो जाता है। 10-10 पुरुषोत्तम जी के लिए 8 या 10 लाइन को एक वाक्य होना बहुत सामान्य है। अब प्रश्न ये हो जाए कि 8 या 10 लाइन को तो आपको कैसे संयोजन करना? तो आपको सबसे पहली हिंट है कि जैसे अब ये 3 लाइन है, 3 लाइन में हमने पहले संदर्भ समझ लियो कि क्या है? भगवान सुबोधनी कारितवान, भगवान ने सुबोधनी करवाई। इतना बात में ख्याल आ गया, फिर ठीक है, फिर अंदर की कहानी अपन समझ लेंगे। कर्ता क्रियापद कर्म एक ही होगा जितना बड़े वाक्य में, बस इतना ही है। फिर वो कैसे कैसे लगे? जैसे सुबोधनी आई, तो सुबोधनी कैसी सुबोधनी? तो कह दिया तदर्थ प्रकाशिकाम सुबोधनी। ऐसे भगवान अब भगवान का तो उसमें क्रियापद क्या? भगवान के साथ और विशेषण जोड़ दिए, पूर्ण पुरुष, पुरुषोत्तम, ये ऐसे विशेषण। या हमारे कोई भी ऐसे जब बड़े बड़े वाक्य आते हो तो सबसे पहले 3 चीज देखने को प्रयत्न करो, कर्ता क्या है, कर्म क्या है और क्रियापद क्या है। ये जब ये 3 मिल जाएंगे अपने आप फिर बाकी को सब अपन जोड़ सकेंगे। तो पहले ये ख्याल में आ गया कि भगवान ने सुबोधनी कराई, अब कहानी क्या है वो अपन देखेंगे। यहाँ कहीं भी हैवी हो जाए तो बोल दीजिए। अथ भगवान पूर्ण पुरुषः पुरुषोत्तमः स्वस्वरूपं श्रीमद् भागवतम 12 स्कंधात्मकं प्रकटीकृत्य। पहले यहाँ पे कॉमा लगा दो, प्रकटीकृत्य एक बार। पूर्ण पुरुषोत्तम निकुंज नायक भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं के स्वरूप, स्वयं के स्वरूप रूप 12 स्कंधात्मक श्रीमद् भागवत को प्राकट्य किया। तदर्थ प्राकट्ये स्व अतिरिक्तस्य अयोग्यतां ज्ञात्वा स्ववाक् अधिपति रूप श्रीवल्लभाचार्य प्राकट्यं विधाय तदर्थ प्राकट्ये आज्ञां च दत्त्वा सुबोधनीं कारितवान। और वो 12 स्कंधात्मक नामात्मक हरि को जो स्वरूप है श्रीमद् भागवत, वाके अर्थ प्रकट करने में श्री प्रभु को ये भयो कि मेरे अतिरिक्त और कोई भी या श्रीमद् भागवत को वास्तविक स्वरूप कोई प्रकट नहीं कर सके या कि अर्थ को कोई प्रकाशित नहीं कर सके। या हमारे ये बात जानते हुए उनने स्ववाद अधिपति रूप, वाद अधिपति रूप स्वयं के श्री महाप्रभु का स्वरूप कैसा है?
श्री प्रभु के वदनावतार के रूप में प्राकट्य भयो है। तो वो वाग अधिपति रूप श्री महाप्रभु को प्राकट्य ग्रहण करके श्री प्रभु ही श्री महाप्रभु के रूप में वदनावतार के रूप में वैश्वानर के रूप में प्रकट भये। हमारे दादाजी के शब्द देखो, प्राकट्यम विधाय, प्रभु ने स्वयं वो प्राकट्य लियो श्री महाप्रभु के रूप में। जब आपको मन वस्तुतः कृष्ण एव, ये बात में अपन कह रहे हैं। हमारे प्राकट्यम विधाय, वो प्राकट्य ग्रहण करके और तदर्थ प्राकट्य, वो भागवत के अर्थ को प्रकट करने की आज्ञा श्री भगवान ने श्री महाप्रभु को दी। दत्वा आज्ञांच कृपावलोकन पटु, ये लिख लो संदर्भ। दत्वा आज्ञांच दत्वा आज्ञांच कृपावलोकन, कृपा अवलोकन, वो दोनों संधि हो गए, कृपावलोकन पटु। ये सुबोधनी को मंगलाचरण है। जब सुबोधनी प्रारंभ करी है, वाक्य मंगलाचरण में ये बात कही। तो तदर्थ प्राकट्य आज्ञां च दत्वा, वा श्रीमद् भागवत के रहस्य को, श्री भागवत के तात्पर्य को प्रकट करने की आज्ञा दे करके और तदर्थ प्रकाशिकां, वा भागवत के अर्थ को प्रकाशित करने वाली अद्वितीय व्याख्या श्री सुबोधनी करवाई। कौन ने? श्री प्रभु ने। कौन के द्वारा? श्री महाप्रभु के द्वारा। ठीक है। तत्र क्रमेण स्कंधत्रय करणे काल विलंबाद आचार्य विप्रयोग असहिष्णु सन श्री भागवत तत्वार्थ प्रतिपादक दशम स्कंद विवरणार्थम विशेष आज्ञा दत्तवान। आगे जैसे कारितवान ऐसे ही आप क्रिया बताया दत्तवान। दीनी, क्या दीनी? आज्ञान दत्तवान, आज्ञा दीनी। कैसी आज्ञा? तो श्री भागवत तत्वार्थ प्रतिपादक दशम स्कंद विवरण, या प्रकार सुपूर्व की घटना को अनुसंधान में रखते हुए क्रमशः स्कंध त्रय करने श्री महाप्रभु ने सुबोधनी के श्रीमद् भागवत के ऊपर 3 स्कंद तक व्याख्या की। वो करने में काल विलंबाद आचार्य विप्रयोग असहिष्णु। देखो श्री प्रभु और श्री महाप्रभु के बीच का प्रेम स्नेहा देखिए। वो जब अर्थ सुबोधनी प्रकट कर रहे थे, वो करने में काल विलंब होने सु श्री प्रभु व श्री महाप्रभु को जो स्त्री पुं भावात्मक स्वरूप है, में वो स्त्री गुण रसात्मक जो सौंदर्य में जो पद्य में जो भाव कहो गयो है, वह स्वरूप को और विप्रयोग श्री प्रभु असहिष्णु सहन नहीं कर पा रहे हैं। जो काल विलंब हो रहा है वो असहिष्णु बापू सहन नहीं करते भरे श्रीमद् भागवत तत्वार्थ प्रतिपादक दशम स्कंद विवरणार्थम विशेष आज्ञा दी। कहीं अब तुम ये क्रम को मत करो, क्योंकि ये क्रम करोगे तो न जाने कितना समय व्यतीत हो जाएगा। जो मेरी मूल लीलाएं जहां में वर्णित हैं, धर्मी लीला को जाको संबंध है, ऐसे दशम स्कंद के विवरण को आप अब कर लो। तो 1, 2, 3 ये यहां तक सुबोधनी करने के बाद फिर सीधे विशेष आज्ञा मान करके और दशम स्कंद के विवरण करने के लिए प्रवृत्त श्री महाप्रभु हो। तदा आचार्य ही स्कंद क्रमम विहाय दशम स्कंद विवृत्ति रेव कृता। या प्रकार सु श्री महाप्रभु की विशेष आज्ञा प्राप्त करके श्री महाप्रभु ने स्कंद क्रम 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये जो स्कंद क्रम होना चाहिए ये छोड़ करके और दशम स्कंद की विवृत्ति करनी शुरू कर दी। तब समाप्त व दशम स्कंद के सुबोधनी के समाप्ति में स्वस्य आचार्य विलंबम ज्ञात्वा तद विलंब असहिष्णु शीघ्रम स्वनिकट आगमनार्थम आज्ञा दत्तवान। जब पहली विशेष आज्ञा हो गई, वाक्य पश्चात जब श्री महाप्रभु दशम स्कंद की सुबोधनी और बाकी योजना लिखने में जब प्रवृत्त हो गए तो वो काल विलंब हो रहे हैं। अब दशम स्कंद की लीला का वर्णन हो गया, अब बाकी की आज्ञा, बाकी की भागवत शेष रह जा रही है।
तो दशम स्कंद जो मूल है तो वो मूल तो हमने प्रतिपादन कर दियो। अब चलो बाकी के जो स्कंद क्रम है उनको अब हम कर लें। जब ये बात श्री प्रभु को रही कि श्री महाप्रभु को यहाँ आशय ऐसा कुछ लग रहा है कि दशम स्कंद को विवरण करने के पश्चात जो बाकी के रह गए हैं उनको वो पूर्ण करेंगे, तो तीसरी आज्ञा है स्वतद विलंब असहिष्णु शीघ्र ही स्वनिकट आगमनार्थम आज्ञा दत्तवान, वो आज्ञा प्रदान करें। जब ये आज्ञा भई तीसरी आज्ञा, तब कह रहे हैं तदा आचार्य, तब श्री महाप्रभु ने स्वसौभाग्य प्रौढ़िम अवलंब्य, तीन बार श्री प्रभु की आज्ञा भई है। बस यहाँ पे वो श्री महाप्रभु के अंतःकरण में प्रौढ़ी भाव आ जाए। यद्यपि ऐसा कुछ कारण नहीं है, एक बात मैं समझाना चाह रहा हूं, श्री महाप्रभु के लिए कोई कारण नहीं है, पर ये सब लीला है। अब आपको समझने को प्रयत्न करियो, ये सब कुछ लीला हो रही है। प्रौढ़ी भाव की यहाँ बात श्री महाप्रभु के अंतःकरण में आवे ऐसा ये शक्य ही नहीं है। और अपन को एक जीव होने के नाते ऐसा विचार भी अपने से नहीं किया जा सके कि क्या श्री महाप्रभु ऐसा दुस्साहस कर सके। करें तो हमें यही कछुन संदेही, अपन को क्या जा रहे है, वो एक ही स्वरूप है अगर हो भी रहे, पर जीव के लिए ये विचारनो योग्य नहीं है। ये बात को हमारे में एक भिन्न दृष्टि से, क्योंकि ये दोनों जब यहाँ हो जाएगा आके बाद मैं पुरुषोत्तम जी के उत्थानिका को मैं समझाने जाऊंगा, तो वासु अपन को दोनों तो बैलेंस हो पाएगा। एक बात समझने की कोशिश करियो कि यहाँ प्रौढ़ी शब्द को प्रयोग किया है। प्रौढ़ी मतलब भाव की परिपक्वता, साहस, घमंड, अहंकार, प्रभाव, ऐसे कई अर्थ यहाँ की प्रौढ़ी के निकल सके। तो या प्रकार से जब श्री महाप्रभु के सन्मुख जब ये 3 बार आज्ञा भई श्री प्रभु की, और श्री महाप्रभु ने श्री प्रभु उनको स्वधाम बुलाना चाह रहे हैं, और वो भी भार पूर्वक उनकी आज्ञाएं हो रही है। ये जब उनके अंतःकरण में या प्रकार को उनको भावना जब उनके उदय हो रही है, तो वास्तव में श्री महाप्रभु स्व सौभाग्य प्रौढ़िम, अपने सौभाग्य की चरम, अपने सौभाग्य की परिपक्वता, अपने सौभाग्य की महत्ता के भगवान को बुलाना चाह रहे हैं। नहीं तो जीव क्या सोचे, पहले अपनी बात सोचे। पर यहां क्या हो रहा है, भगवान बुलाना चाह रहे हैं। जैसे दान और रास, क्या अंतर है दान और रास में? दान और रास में क्या है अंतर? एक प्रभु इच्छा कर रहे हैं और भक्त दान दे रहे हो, और एक भक्ति इच्छा कर रहे हो और प्रभु दान दे रहे हैं। दान और रास में अंतर क्या है? एक में भक्त जो है वो भोक्ता बन रहे हैं, और एक में भगवान जो है वो भोक्ता बन रहे हैं। ऐसे ही स्व सौभाग्यम, श्री महाप्रभु स्वयं के सौभाग्य की प्रौढ़ी, यानी उनके जो भाव को जो प्रभाव है, उनके भाव को जो की जो परिपक्वता है, वाको अवलंब्य, वाको अवलंबन करके, वाको अनुसंधान करके, और स्वचिकीर्षित संपूर्ण श्रीमद् भागवत विवरण से अजातत्वा, स्वचिकीर्षित करने की इच्छा माने चिकीर्षा, लिख लो, चिकीर्षा माने करने की इच्छा। ये सब शब्द समानार्थक है, कई बार बोलूं मैं। चिकीर्षा करने की इच्छा, विजिगीषा विजय प्राप्त करने की इच्छा, जिज्ञासा जानने की इच्छा, विवक्षा कहने की इच्छा, बुभुक्षा खाने की इच्छा, मुमुक्षा मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा, पिपासा प्राप्त पीने की इच्छा।
ठीक है। या प्रकार से अनेक अनेक शब्द हैं। शब्द यहाँ क्या है? चिकीर्षा, चिकीर्षित करने की इच्छा। तो श्री महाप्रभु स्वचिकीर्षित, श्री महाप्रभु पूजा को पूर्ण करने की इच्छा थी। श्री महाप्रभु क्या चाहते थे कि मैं श्रीमद् भागवत, संपूर्ण श्रीमद् भागवत को विवरण करूं, ये उनकी इच्छा थी। पर वो भागवत विवरण से अजातत्वात्, वो क्या भयो? वो पूर्ण भयो कि नहीं भयो? अजातत्वात्, वो नहीं भयो। संपूर्ण भागवत को विवरण नहीं भयो। क्यों? क्योंकि बार बार श्री भगवान की आज्ञा बीच में हो रही थी। अजातत्वात् स्वस्य, फिर ये भावन किया श्री महाप्रभु ने कि स्वयं मैं धर्मी मार्गीयत्वात्, मैं धर्मी मार्ग से संबंधित हूं। मैं या जो शुद्ध पुष्टि भक्ति मार्ग है, जो ब्रजस्वामिनी को मार्ग है, जो फल मार्ग है, ये जो रस मार्ग है, यासु जुड़े रहने के कारण तन मार्ग भाव प्रौढ़्या, ये जो फल मार्ग को जो भाव है, या भाव के साहसु, या भाव की परिपक्वतासु वारद्वयम आज्ञा उल्लंघनम कृतवन्तः। उन श्री महाप्रभु ने धर्मी मार्ग से संबंधित होने के कारण, धर्मी मार्ग के आचार्य होने के कारण, रस मार्ग से भगवान को जो मूल, जो स्व मनोभिलषित प्रकारक शुद्ध पुष्टि भक्ति मार्ग है, वासु संबंधित होने के कारण वह मार्ग की जो अंदर ऊष्मता है, भाव की जो ऊष्मता है, भाव की जो गरिमा है, वह भाव की परिपक्वता के कारण, मेरे शब्द पे ध्यान दीजिए, बस यही पे सारा खेल है। वह भाव की ऊष्मा, वह भाव की परिपक्वता के कारण जो जीव के अंदर एक साहस आ रहे हुए, वासु 2 बार आज्ञा को उल्लंघन किया। कौन ने? श्री महाप्रभु ने। तथापि भगवान आचार्य मिलनम, भगवान और स्वयं श्री महाप्रभु को मिलनो स्वस्य अत्यंत आवश्यकम, वो अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि ये तीसरी बार आज्ञा हो गई है, या हमारे मुझे ये समझना चाहिए कि श्री प्रभु मोसु मिलना चाह रहे हैं। इति स्वस्य अत्यंत आवश्यकम, श्री प्रभु के साथ मेरा मिलना अत्यंत आवश्यक है। इति ऐसो जान करके श्री भागवत विवरणार्थम दत्त आज्ञाम अपि अन्यथा कृत्वा, श्री भागवत के विवरण को पूर्ण करने की जो आज्ञा आती, वो भी अन्यथा कृत्वा, वाको भी उल्लंघन करके, और अति कृपा रोष पूर्वकम पुनः स्वनिकट आगमनार्थम तृतीय आज्ञाम दत्तवा। श्री महाप्रभु के ऊपर श्री प्रभु गुस्सा हो गए, ये क्या कर रखे हो? मैं बुला रहा हूं, तुम आ नहीं रहे हो मेरे पास। शब्द देखियो, कृपा रोष पूर्वक। वो रोष भी कैसा है? कृपा रूप है। क्यों? क्योंकि दोनों को मिलन है। तो वो जो मिलन है, वह मिलन में जैसे कोई, और ये चीज भी कब हो? कृपा रूप रोष कब हो? जब प्रेम के कारण। वो प्रेम के कारण अपन सारी चीजें पे को उल्लंघन हो जाए, फिर वहां में कोई प्रेम में मर्यादा नहीं रहे। तो वहां प्रभु भी जो है, देखो आरत देखो दोनों के स्वरूप कि वहां कैसे आग्रह कर रहे हैं कि ये तीसरी बार आग्रह दे, क्यों आ नहीं रहे हो? या प्रकार से अति कृपा रोष पूर्वकम पुनः स्वनिकट आगमनार्थम। अरे जाए, भागवत नहीं हो रही, नहीं हो रही है, भागवत को विवरण नहीं हो पा रहे हो, छोड़ दो बाबू, मैं कह रहा हूं आ क्यों नहीं रहे हो? या प्रकार से जब तीसरी आज्ञा भई, तब श्री महाप्रभु ने जाने के बस अब कुछ जो है वो क्या है, ही सीरियस, अब वो सीरियस लग रहे हैं, तो कह रहे हैं आवश्यकम इति भागवत विवरणार्थम दत्त आज्ञामपि अन्यथा कृत्वा अति कृपा रोष पूर्वकम पुनः स्वनिकट आगमनार्थम तृतीयाम आज्ञाम दत्तवान। ठीक है, तीसरी आज्ञा श्री प्रभु को श्री महाप्रभु ने दी। तदा आचार्य अत्यंतम भगवद आग्रह दृष्टवा, तब श्री महाप्रभु को ये लगे कि भगवान को अति आग्रह है, आग्रह नहीं अत्याग्रह है, ये समझ के पूर्वम आज्ञाद्वय उल्लंघन भाव प्रौढ़ी स्थानम, तब लगे हो कि
दो आज्ञा भी क्यों उल्लंघन करी, और वो दो आज्ञा उल्लंघन करने वालों भी अंततोगत्वा मेरो ये अंतःकरण ही है। तो कह रहे हैं पूर्व आज्ञा द्वय उल्लंघन भाव प्रौढ़ी स्थानम, ये आज्ञा उल्लंघन जाके कारण भई है, वो क्या है, वो मेरो ये अंतःकरण है। या हमारे स्वकीय अंतःकरण को समझा रहे हैं, अंतःकरण में एवं क्या बनाए तदेव बोधयन्ति, वाको बोध कर रहे हैं कि ये अंतःकरण मद वाक्यम सावधानतया श्रुणु। ये बात कि जब ये सारी बातें अपन ख्याल में लेंगे तो या को अपन को ये प्रणय, तो ये अंतःकरण प्रबोधन की बात अपने ख्याल में आई बात ख्याल में क्लियर। अब देखो ये तो रही और अन्य आचार्य की बात, दादाजी श्री रघुनाथ जी, ये मैंने कहना भूल गया शायद कितनी टीकाएं नहीं है यहाँ पे, 5 अंतःकरण प्रबोध में 5 टीकाएं नहीं है दादाजी की, उनसे छोटे श्री रघुनाथ दादाजी की, श्री हरिराय जी की, ब्रजराज जी की, श्यामल सुत श्री ब्रजराज शरण की और श्री पुरुषोत्तम की, ये 5 टीकाएं अंतःकरण प्रबोध। तो यहाँ पर तो अपन ने सभी आचार्य की देखी, अब पुरुषोत्तम जी की अपन देखें। पुरुषोत्तम जी की अगर अपन बात चलाते तो शायद ये बात कुछ भी नहीं आती कि महाप्रभु ने ये उल्लंघन किया और उनमें भाव की प्रौढ़ी और ये जो संकेत जो मैंने वो ब्रजस्वामी के रासक क्षेत्र को जो प्रसंग और वो जो सारी भूमिका मैंने कही, आपको सबन को ध्यान करते भाई, ठीक है, वहां ये जो मैंने आज अभी मैंने कही ना ये विवेचन करते भाई, देखो ये जीव दृष्टि से अपन के लिए विचार करना ये सही नहीं है। क्या भैया या हमारे आधुनिक जीव अपनी अज्ञानता के कारण ये जो कुछ भी घटना घटित भई, जा घटना के हेतु स्वरूप अंतःकरण प्रबोध ग्रंथ को प्रणयन भयो, वो सारी घटना को एक डिफरेंट शेड देते हुए पुरुषोत्तम जी आजकल के अपने जैसे अज्ञानी जो आधुनिक जीव हैं उनको समझाने के लिए एक भिन्न दृष्टि से कह रहे हैं कि उनके मन में ये नहीं आ जाए ना कि ओ श्री महाप्रभु को अपने भाव का अहंकार हो गया, श्री महाप्रभु ने श्री प्रभु की 2 आज्ञा को उल्लंघन कर दिया, चलो फिर कोई बात नहीं, अब क्या है अपन भी कर सके। या प्रकार को कोई नहीं कर बैठे, ऐसे विचार अपन एक अज्ञानता से ऐसो अधम विचार नहीं कर बैठे। या हमारे श्री पुरुषोत्तम जी ने ये सारे ग्रंथ की भूमिका को एक डिफरेंट कलेवर दे दी, एक आवरण वक्त दूसरों प्रदान करती है, वो अपन समझने का प्रयत्न करें। कल सुनियो, आप लोगों के पास शायद नहीं है वो। अथ श्रीमद् आचार्य चरणाः उपदिष्ट सेवायाः निर्दोषत्वाय सिद्धांत रहस्य ब्रह्म संबंधेन सेवा कर्तॄणां पूर्वेषां देहजीवयोः दोषाणां अकिंचित करत्वम् अग्रे दोष असंसर्ग उपाय च भगवदुक्तं निरूप्य सेवायाः आदिदैविकीत्वाय नवरत्ने चिंतानिवृत्ति उपाय कथन मुखेन उद्वेदाख्य प्रतिबंधक निवृत्ति प्रकारांच निरूप्य तथा सेवा करणे भगवत प्राकट्यस्य अनुभाव प्रदर्शनस्य च अवश्यं भावात् तस्मिन् सत्यपि यदा प्रारब्धादिवशात् दोष उपोद्बलनं तदा पात्रस्य स्वल्पत्वान् महत्याः कृपायाः तस्मिन् माने तस्य स्वोत्कर्ष स्फूर्तो भगवदाज्ञा भंगादौ अपराधे जाते भगवतो अप्रसन्नता भवेत् तथापि भगवत धर्म रूपायाः सेवायाः नित्यं क्रियमाणत्वात् न ह्यंगोपक्रमे ध्वंसो भगवत धर्मस्य बुद्धौ अणुअपि इति एकादशे भगवद्वाक्यात् सेवायाः नाशाभावेन अपराधजनित पश्चात्तापोत्पत्तौ चिंता संभवे क्रियमाण करिष्यमाण सेवयोः अनादिदैविकीत्वं स्यात् इति तन्निवृत्त्यर्थम् अस्मिन् ग्रन्थे विचारात्मकं साधनम् उपदेष्टुं तत्र विश्वासाय स्वाख्यायिकां मध्ये वदिष्यन्तो मनोवशेन्ये ह्यभवन् स्म देवा मनस्तु ज्ञान्यस्य वशं समेति भीष्मो हि देवः सहसा सह्यान् युज्यात् वशे तं सहिदेव देव इति भिक्षुगीता वाक्यात् मनसः एव तुष्टिवृत्ति उत्पादकतया
तस्यैव साधनीयत्वं निश्चित्य स्ववाक्य श्रवणार्थं स्वीयानाम अंतःकरणमेव अभिमुखी कुर्वन्ति। यहाँ जाकर के एक वाक्य बोलो, भक्ति 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 लाइन ये पुरुषोत्तम जी, यानी कि पुरुषोत्तम जी के अखाड़े में उतरने में चकाचक जो है वो गोकुल का माल खाए तो ये डालडा से काम नहीं चलेगा। और आपके गोकुल के शुद्ध मलाई और दूध का सेवन होए अभी ये पंक्तिन के साथ जो है वो टक्कर ले सके। कह रहे हैं कि श्रीमद आचार्य चरण उपदिष्ट सेवा के निर्दोषता के लिए उन्होंने सर्वप्रथम सिद्धांत रहस्य में ब्रह्म संबंध के द्वारा सेवा करने वाले जीवन के दोषण को दूर करने की बात बताई सिद्धांत रहस्य ग्रंथ में। अरे वो आज उत्सव है ना, हाँ, दादी जी की जन्मोत्सव पे बधाई सब। और ऐसे ही कुछ ऐसी बात नेक्स्ट टाइम भी हो रही है। कुछ प्रसंगोपात अगला जो सेशन हम रखेंगे वहां में वो शनि रविवार आ रहे हुए फरवरी को कौन सा है 25-26 अब नेक्स्ट जो सत्र होगा वो 25 और 26 फरवरी को शनिवार और रविवार आ रहे हैं और रविवार को बड़े बृहस्पति दादाजी को जन्मोत्सव है। तो वो बहुत अच्छा होगा। बाद में कुछ ऐसा रखेंगे गुणगान वगैरह, कुछ बधाई वगैरह, कुछ कार्यक्रम भी साथ में रख लेंगे। हाँ, तो सिद्धांत रहस्य में देखो, सिद्धांत रहस्य की एक बात थोड़ी या विषयांतर हो गया थोड़ी मैं क्योंकि पुरुषोत्तम जी ने वो अनुसंधान उठाया है या हमारे सिद्धांत रहस्य की भी थोड़ी बहुत पूर्व भूमिका में कहना चाह रहे हूं। सिद्धांत रहस्य ग्रंथ को प्रणयन क्यों है? क्या कोई कह सके? मैंने आप चला चुके। सिद्धांत रहस्य ग्रंथ को प्रणयन क्या हेतु से है, बाकी पीछे प्रयोजन क्या है? हर ग्रंथ को कोई ना कोई प्रयोजन है, जैसे आपने यहां समझो जीव दोष दुष्ट है, प्रभु निर्दोष है, तो जीव के द्वारा जो कुछ भी भक्ति रूपा जो सेवा करी जा रही है वह को प्रभु कैसे अंगीकार करेंगे, और यदि अंगीकार नहीं करेंगे तो श्री महाप्रभु ने जहाँ भक्ति मार्ग को उपदेश दिया है वो उपदेश करना ही व्यर्थ हो जाएगा अगर फलित ही नहीं हो पा रहे हैं। अगर जीव के द्वारा भगवान वाके भक्ति को स्वीकार नहीं करेंगे, बाकी सेवा को अंगीकार नहीं करेंगे, तो फिर ये उपदिष्टों पे भक्ति मार्ग कथम फलिष्यति। वहां यही शब्द प्रयोग किए गए कि ये जहाँ भक्ति मार्ग को उपदेश कर दिया है वो भक्ति मार्ग भी फलित कैसे होगा? इति भाव क्या कहते, ये भाव सिद्धांत रहस्य को प्रणयन कियो। ये चिंता जो श्री महाप्रभु को हो रही थी, श्री प्रभु प्रकट भय और श्री प्रभु ने श्री महाप्रभु को आश्वासन दियो कि तुम चिंता मत करो, तुम जिन जीवन को ब्रह्म संबंध कराओगे उनको मैं अंगीकार करूंगा, उनके सारे दोष दूर हो जाएंगे। ये जब बात बताई तो वो सिद्धांत रहस्य में ब्रह्म संबंधे न सेवा कर्तृणा, ब्रह्म संबंध के द्वारा जो सेवा करने वाले जो लोग हैं उनके दोष जो है वो सब दूर हो जा रहे हैं। एक आगे क्या बात बताई, असमर्पित वस्तु नाम और निवेद भी समर्पित सर्वम कुर्यात्, वासु दोष असंसर्ग उपाय, दोष पुनः वो अपन को संसर्ग नहीं कर सके, ये बात आगे ही बात सिद्धांत रहस्य में बताई। और अपन अपने आत्मनिवेदन को सुरक्षित कैसे कर सके, वाके लिए निवेद भी समर्पित सर्वम कुर्यात् और सेवा का नाम यथा लोके व्यवहार प्रसिद्धि, ये सारी बात सिद्धांत रहस्य में बता दी। जासु अपना समर्पण कोई भी रूप में दूषित नहीं हो जाए। एक अब कह रहे हैं ये बात सिद्धांत रहस्य में आई। अब सिद्धांत रहस्य के बाद दूसरी चीज आ रही है नवरत्न।
वह नवरत्न में क्या बात बताई जा रही है? सेवा की आधिदैविकता सिद्ध कैसे हो। नवरत्न में सेवाया आधिदैविक है, सेवा अपनी आधिदैविक बन जाए, या हमारे नवरत्न में चिंता निवृत्ति उपाय कथन मुखे न चिंता कापि न कार्या निवेदित आत्मभिः कदापि थी, ये कहने से उद्वेगाख्य प्रतिबंधक निवृत्ति प्रकार से निरूप्य। जो जीव को एक चिंता हो रही है वाके जीवन संबंधी वाको निवारण की, क्योंकि चिंता रहेगी, संशय रहेगा, शंका रहेगी तो संशय आत्मा विनश्यति, वाको विनाश हो जाएगा। या हमारी चिंता तो रहनी नहीं चाहिए, उद्वेग रहना ही नहीं चाहिए। प्रभु की जब सेवा में तल्लीन है जीव, तो प्रभु की सेवा में उद्वेग कैसा हो, कोई भी प्रकार को होना ही नहीं चाहिए। ये बात को सारा स्पष्टीकरण कहाँ किया? अरे नवरत्न में। यहाँ में चलना, यहाँ में क्या दिया वाक्य अनुसार बीच में नवरत्ने चिंता निवृत्ति उपाय कथन मुखेन उद्वेगाख्य प्रतिबंधक निवृत्ति प्रकार निरूपित, वो निरूपित किया। तथा अब या के बाद दो उदाहरण दे दिए हैं, एक सिद्धांत रहस्य को दियो, एक नवरत्न को दियो। अब तीसरा प्रसंग ला रहे हैं सेवा फल का, सेवायाम फलत्रय। कह रहे हैं सेवा करणे भगवत प्राकट्य से अनुभाव प्रदर्शनीय से अवश्यम भावा। जब जीव सेवा में प्रवृत्त हो रहे हो तो वो सेवा में अपेक्षित जो भाव है, वह भाव के प्रदर्शन, जो भावन करने की बात कही है सेवा में, वो भावन करने की सारी परंपरा, भावन करने को स्वरूप अपन को कांसू लेना है निरोध लक्षण से। जहां निरोध लक्षण में पहले जो श्लोकन में, पहले 3-4 श्लोकन में पूरे भावन की प्रक्रिया बताई है। यच्च दुखम यशोदाया नंदादीनाम च गोकुले गोपिकानां यत् दुखम तत् दुखम स्यात् मम क्वचित् गोकुले गोपिकानां च सर्वेषां व्रजवासिनां यत् सुखम समभूत तन्मे भगवान किम विधास्यति। या प्रकार की जो भावन की जो प्रक्रिया सारी अपन की सेवा में आवश्यक है, वो सारा प्रकार अपन को निरोध लक्षण में बताया। तस्मिन् सत्यपि यदा प्रारब्धादिवशात् पूर्व दोष उपोद्बलनम्, ये सब चीज श्री महाप्रभु के द्वारा बताई जाने वाली होने के बावजूद, श्री महाप्रभु ने सब चीज बता दी है, पर अपने प्रारब्ध जो हैं, वो प्रारब्ध के कारण कह रहे हैं पूर्व दोष उपोद्बलनम्। जो प्रारब्ध में है वह प्रारब्ध सो अपने अंदर जो पूर्व दोष है, वो अपने जीवात्मा के भाव को उपमर्दन कर देगा। प्रारब्ध। अब कह रहे हैं कि तदा पात्रस्य स्वल्पत्वं, सब कुछ होने के बावजूद भी अंतर्गतो गत्वा जीव है ना, और जीव के लिए क्या, जैसे हमें तो जीव चाहिए, जीव स्वभाव थी दुष्ट से। अपन बार-बार बोलते रहे यार चीज को, अब यहाँ एप्लीकेशन समझो। और एप्लीकेशन कैसे कह रहे हैं कि पात्रस्य स्वल्पत्वा, पात्र क्या है, स्वल्प छोटा, और कृपाया तस्मिन् महत्या कृपाया, कृपा वापे महती हो गई, पर वह कृपा को धारण करने की सामर्थ्य, वह कृपा को पचाने की क्षमता जीव में नहीं। तो सब चीज बताने के बावजूद श्री महाप्रभु ने सिद्धांत रहस्य में बताए गए प्रकार, नवरत्न में बताए गए प्रकार, विवेक धैर्याश्रय में बताए गए प्रकार, निरोध लक्षण में बताए गए प्रकार के पूरी परंपरा और सारे संस्कार के आधार पे यदि आधुनिक जीव सेवा में दास धर्म के निर्वाह करने में प्रवृत्त हो भी रहे हैं, तथापि जो काल बल है या जो प्रारब्ध कार्य कर रहे हो, देश काल और कर्म जो प्रारब्ध है वो प्रारब्ध कुछ भी होने के बावजूद बाकी पात्रता में कहीं कमी ला रहे हैं। और वाकई कारण क्या हो जा रहा है कि यदि प्रभु कृपा कर भी रहे तथापि वो कृपा धारण करने की सामर्थ्य वा जीव के अंदर नहीं हो पा रही है, और कहीं आगे जाकर के स्खलन हो जा रहा है जीव के द्वारा।
जब आपको कह रहे हैं कि गुप्तो ही रसः रसत्व आपद्यते प्रकटस्तु रसाभासे। रस की रस रूपता, जो भगवत संकेत, जो भगवत अनुभव जो जीव को हो रहे है, वो कब टिक सकेगा? वो तब तक ही टिक सकेगा जब तक वो भाव को गुप्त रखे। जब वो भाव को गुप्त रखे, वो वाक्य स्वयं के आलोड़न के लिए, वो स्वयं के चिंतन के लिए यदि उन भावन को उपयोग लाए तो वो सर्वथा उचित है। पर यदि वो अगर बाहर प्रकट हो गया तो श्री हरिचरण करें प्रकटस्तु रसाभासवे, वो रसाभास हो जाएगा, रस नहीं रहेगा। या हमारे अगर कई बार ऐसे आधुनिक जीव श्री महाप्रभु के द्वारा बताए गए सारे आदेशानुसार अपने जीवन को संयोजन कर रहे हैं, तथापि प्रारब्ध वशात अगर उनके अंदर कहीं कुछ अहंकार उनके अंदर कार्य कर रहे हो और वो अपने श्री महाप्रभु के अनुकूल, जैसे आज आप कैसे समझोगे? हमें क्लास में जाइए छी और कैसे समझोगे? हमें श्री महाप्रभु की वाणी નું पारायण करिए छी और कैसे समझोगे? हमें मंदिरवादी नहीं, लाओ कितने चीजें लाओगे? आजकल अपन ऐसी भाषाएं बोलने लगे। क्यों बोल रहे हो? आप अगर महाप्रभु की वाणी को पारायण कर रहे हो तो या को डिंडिम घोष करने की आपको सर्वत्र क्या अपेक्षा है? वैष्णव हो, वैष्णव को कर्तव्य है। अगर कोई को सन्मार्ग नहीं मिल पा रहे हो, वो भी कुछ भगवत इच्छा है, कुछ प्रारब्ध है। ये बात आज की नहीं है, ये बात श्री महाप्रभु ने, श्री गोसाई जी ने अपने पत्र में, सातों बालकन को जो पत्र लिखे हुए वह पत्र में ये चीज प्रकट कर दी है। अन्यथा आचार्य विमुखा कथम एतत् पथि स्थिता, सिद्धांत रहस्य में ये कब को कहे गए। शायद हो सके कि ये संकेत कहीं वो कृष्णदास इत्यादि के संदर्भ में, कृष्णदास अधिकारी इत्यादि के संदर्भ में घटित भयो। श्री महर्षि गोसाई जी ने अपनी वेदना वास में उन जो सातों बालकन को पत्र लिखे हुए वह पत्र में ये वेदना प्रकट हो रही है। जो पहला लेके वॉल्यूम उस शब्द में दिखाऊंगा तो पत्र में क्या लिख रहे हैं श्री महाप्रभु श्री गोसाई जी। नहीं करना चाहिए। क्या कहे? जहाँ कहाँ तुम मत हो, हरि नाम कहने को तात्पर्य ये है मात्र मिले कभी बोल कि भगवान नाम स्वरूप गुण लीला को श्रवण, भगवान नाम स्वरूप गुण लीला को वर्णन, भगवान नाम स्वरूप गुण लीला को चिंतन और भगवान नाम स्वरूप गुण लीला को कीर्तन। ये कीर्तन, ये श्रवण मनन चिंतन और कीर्तन जो अपने सजातीय भाव वाले जो जीव हैं उनके साथ परस्पर बैठ करके आपको श्रवण मनन चिंतन कीर्तन करना चाहिए। कीर्तन को मतलब यहाँ तात्पर्य ये नहीं है कि अपन बैठ करके ध्यान मदिरा कीर्तन करने लग जाए। कीर्तन को माने भगवान के गुण लीला को एक दूसरे के साथ कथन करना, कहना, वो श्रवण मनन चिंतन कीर्तन से यहाँ अभिप्राय है। और जैसे आजकल अपने एक आधुनिक जीवन में ये जो या प्रकार की एक अपन के अंदर एक टेव पड़ गई है कि जहां जहां अपन जैसे और दूसरी चीज अपन अभिव्यक्त करना चाहें, ऐसे अपने या बात को भी अपन या पक्ष को भी अपन प्रकट करें, बस वहीं पे कहीं ना कहीं स्खलन होने की संभावना है। ये श्री महाप्रभु अपने को समझा रहे हैं कि अपने भाव को हमेशा अपने हृदय में रखो। अपनी साधना, तुम जीवन में क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, वो तुम्हारा अपना प्रश्न है, वो कोई को नहीं है। बाबू प्रकट करने को कोई कारण नहीं है, कोई हेतु नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे मेरी भगवत सेवा कर रहे हैं, वो सेवा को मैंने कभी प्रदर्शन नहीं किया लोगों के सामने। क्यों? क्योंकि वो मेरा खुद को एक व्यक्तिगत मेरा साधना क्रम है। तो यही चीज जैसे सेवा और सेवा के साथ कथा हर चीज में लागू हुई। जो आजकल अपन एक आधुनिकता से अपन जो कहने लगे कि हमें क्लास में जाइए છીએ
हमें महाप्रभु ने वाणी में करी, अरे जो कुछ भी कर तुम, कोई नहीं कह रहा है, कोई पूछ नहीं रहा कि तुम अपने जीवन में तुम्हारी साधना का तुमने तरीका क्या अपना रखा है। श्री महाप्रभु ये कह रहे हैं कि अपने धर्म को, निज धर्म को हमेशा गुप्त रखो। कोई को बताने की आवश्यकता नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो, कौन से रास्ता पे जा रहे हो, क्या मार्ग पे जा रहे हो। यहाँ हमारे मैं वैष्णवों को आग्रह रखूं कि तुम अपने भाव को कभी कोई के सामने खोलो मत, और न कोई से ऐसी अपेक्षा रखो कि वो अपनी बात को तुम तक लाए। जहां तक सेवा का विषय, वो भी मैं कहूं कि सेवा है तुम करो, तुम न कोई दूसरे के यहाँ सेवा करने की अपेक्षा रखो, न कोई दूसरे को अपनी सेवा तुम क्या कर रहे हो बताने को आग्रह। क्यों? क्योंकि ये अपना मार्ग ही आप प्रकार को है। साधना ऐसा है, विपुल के सत्य की खोज हमेशा एकाकी हो। मुख्य गुरुजी ने एक ही बात हमेशा सत्य बताया, बेटा ये मार्ग जो है वो एकाकी साधना को है। सत्य की खोज वो एकाकी है, वो कोई साथ में लेकर के नहीं कर जाए। जैसे मानव सत्संग में 5-10 माणस बैठा है तो एમાં जो चर्चा ना करे तो जे लोगों को खबर नहीं, ये लोगों को बराबर है। यही बता दियो ना कि वो सत्संग नहीं है। यही बता दियो कि आप कहीं ऐसे अनधिकारी व्यक्ति को भी साथ में लेकर के बैठ रहे हो। सबसे पहली चीज ये बताई, संघ कहाँ होएगो? तो भाई संघ वही होएगो कि जहां सजातीयता है, साजातीय संबंध। एक सनातन नियम है, सजातीयता के अतिरिक्त संबंध नहीं हो सके। जैसे आपके समाज में जब शादी ब्याह की अगर कोई बात आवे तो आप अपने पुत्र और या पुत्री को, जो आपके जो वंशज हैं, उनको आप क्या सलाह दो? आप शादी करने के लिए क्या उनको प्रेरित करो? आपके जाति में करने लो कि जाति इतर आप कराओ? आपके समाज का को प्रशंसा करें जाति में, आपको समाज ये प्रशंसनीय माने कि विवाह जो है वो जाति के अंदर ही होने चाहिए, जाति के बाहर नहीं। मैं यही कहना चाह रहा हूं, ऐसे ही हमेशा संबंध सहज रूप से, एक बात समझने को प्रयत्न करियो कि जैसे आपको संबंध आपके अनुकूल, जो विचारधारा के अनुकूल जो लोग हैं, वहीं पे वो संबंध घटित हो गए। वो संबंध चाहे अगर कोई भी अवांछित तत्व आ जाएगा तो आपके मन में कहीं कुड़कुड़ाहट होने लग जाएगी वास्तव में कि ये कहां आ गए अपने बीच में। क्यों? क्योंकि वो आपके भाव के अनुरूप नहीं है। वो जो व्यक्ति की, वह वस्तु की उपस्थिति जो है आपके भाव में प्रतिबंधक है, आपके भाव को बाध करने वाली है। एक तो बात ये है, या हमारे आप चाहो कि ना चाहो, संबंध हमेशा सहजता से होए। जहां निखालसता है वहां अपने आप संबंध बनने लग जाए, ये बात अपन को ख्याल रखनी। तो कौन के अगर कोई को ध्यान नहीं है, ऐसी परिस्थिति की जो बात कर रहे हो, वहां पे वह व्यक्ति को समझाना चाहिए कि वहां का तात्पर्य क्या है। तदनुरूप वहां को जो स्वभाव और अधिकार है, बाकी जो ग्रहण शक्ति है, वह ग्रहण शक्ति के अनुरूप या को विवेचन करना चाहिए। आयो ख्याल? ये बात। यदि पात्र अपात्र को ध्यान दिए बिना यदि सब कुछ करने लग जाएंगे तो सार्वभौमिकता हो जाएगा। और ये पात्र अपात्र की बात ही सिद्धांत रहस्य में बताई है, वो मैं थोड़ा यार प्रसंग आया तो अब मैं कहना चाह रहे होंगे। सिद्धांत रहस्य की बात है और अधिकारी अनधिकारी की बात चल रही है। तो वहां कह रहे हैं ब्रह्म संबंध की बात है। तो ब्रह्म संबंध के बाद परिस्थिति बता रहे हैं, वो जो पत्र की जो मैंने आपको उल्लेख किया, विष्णु गोसाई जी यह बात को आज नहीं पहले से ही कहते आए हैं। वो कह रहे हैं कि अतो श्री पुरुषोत्तम जी सिद्धांत रहस्य की व्याख्या में आज्ञा कर रहे हैं दूसरे श्लोक की विवृति में कि अतो ब्रह्म संबंध तादृशाम एवं कारणी। कह रहे हैं कि ब्रह्म संबंध जो तादृश जो जीव है, तादृश को अभी समझ लीजिए क्या हम कहना चाह रहे हैं। तादृशाम एवं कारणीय, तादृश यानी तेवा प्रकारना। अभी तादृश की और कोई अपन मथामण में नहीं करें और कोई मथामण में नहीं जाए, तादृश के विषय में और कोई अपन विचार नहीं करें कि तादृश यानी
वो भगवदीय कोटि की बात कर रहे हैं, वो सब चीज में मत जाओ। तादृश यानी वो सीधो सीधो जो भाषा की दृष्टि से वो जो अर्थ है तादृश यानी तेवो, तेवा जेवो, तेजेवो। तो कह रहे हैं कि तादृशाम एवं कारणीय ब्रह्म संबंध कौन को कराना चाहिए? ब्रह्म संबंध तेवाओं ने करावो જોઈએ। अब तेवाओं એટલે કેવા હોના, તેવા કેવા હોય? तो कह रहे हैं कि तादृशत्वम वो तादृश है, तेवाओं ने करावो જોઈએ। ब्रह्म संबंध तेवाओं ने करावो જોઈએ। तो तेवाओ એટલે કેવા? તેઓ તેવુંપણું, તેવાપણું नहीं, मतलब तेवुपणुं गुजराती करावो नहीं, तेवापणुं, तेवापणुं केवुं હોય? तात्पर्य समझ रहे हो क्या कहना चाहूं? बस गुजराती की ज्यादा चिंता मत करिए। तादृशत्वं च उत्कट भजन आदर जनिकया गुरु शुश्रूषया तद अनुकूल प्रश्न मार्ग रुचिवेश भाषा आचारैश्च अवधारणीय। कोई व्यक्ति ब्रह्म संबंध के लिए अधिकारी है या नहीं, वाको निर्णय आप कैसे करोगे, वो निर्णय कैसे किया जाएगा? उत्कट भजन आदर जनिकया। जो उत्कट कोटि को भजन है, उत्कट कोटि को आदर है, वो ऐसे उत्कट कोटि के आदर और भजन से उत्पन्न होने वाली जो गुरु शुश्रूषा, सबसे पहले गुरु की सेवा टहल चाकरी, वो भी कैसी? उत्कट भजन की। उत्कट भजन सु जनित, अगर सामान्य भजन सु जनित होएगा तो स्खलन होने की संभावना है। क्यों? क्योंकि वो गुरु भी अंततोगत्वा है मनुष्य। या हमारे गुरु की टहल करने जाओगे और कहीं अगर वहां में अपनो उत्कट आदर या भजन उनके प्रति या आदर भावना नहीं है, तो उनके जीवन को देख करके कहीं अपने अंदर स्खलन आ जाएगा। या हमारे कहीं अतस्थेयम हरिस्थाने तदीयहि सहतत्परहि अधूरे विप्रकर्षे वा यथा चित्तम न दुष्यते। कोई भाव यहाँ कह रहे हैं हमारे गुरु, वहां श्रुति आज्ञा कर रही है, जब गुरु अपने शिष्य को अंतिम उपदेश दे रहे हो तब बापू कह रहे हो सारे शिष्य जब अपने गुरु के साथ वाके गुरुकुल में वर्षों तक अध्ययन करने के पश्चात जब वो अपने गृहस्थ के प्रति, अपने गृहस्थ को आचरण करने के लिए जब गुरु से आज्ञा मांग रहे हो और गुरु के पास आ रहे हो आज्ञा लेने के लिए, तब गुरु बापू अंतिम उपदेश जाते समय वह शिष्य को कह रहे हैं कि ये अस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नेतराणि। हे शिष्य, तू मेरे साथ इतने वर्षों तक रहे हो, मैंने तो कुछ सदाचार सन्मार्ग तो कुछ सिखाया, इतने वर्षों में मैंने मुझसे बहुत कुछ सीखा है, पर एक बात याद रखियो कि ये सारे जीवन में मेरे साथ रहते रहते, उठते बैठते खाते पीते, तेने मेरी कुछ ऐसी चेष्टाएं भी देखी होंगी कि जहां में कहीं प्रमाद, आलस्य, ऐसी कुछ चेष्टाएं भी कभी हो गई होंगी। पर कह रहे हैं बापू कि ये अन्य स्माकं सुचरितानि, तू जा रहे हो, एक बात याद रखियो कि जो मेरे अन्य सुचरित्र हैं उनकी ही तो वो उपासना करनी है। तानि त्वयोपास्यानि नेतराणि, अन्य मेरे जो कहीं मनुष्य रूप से अगर तेने मेरे अंदर कहीं भय, आलस्य, प्रमाद कहीं अगर तेने देख लियो हो, ऐसे मेरे कृति को ध्यान में मत ले। तो यहां हमारे कह रहे हैं कि सबसे पहली चीज जो ब्रह्म संबंध कराने की बात आ रही है कि ब्रह्म संबंध तादृशामेव कारणीय, तेवाओं ने ज करावो જોઈએ, तेवा केवा होगा જોઈએ। तो उनमें सबसे पहली चीज आ रही है उत्कट भजन आदर जनिकया। उत्कट कोटि को जो भजन है, आदर है, ऐसी श्रद्धा की अतिरेक जामे है, या प्रकार के भाव और आदर सुजनित जो गुरु की शुश्रूषा है, वासु वो चीज, वो योग्यता आ रही है। अगर वह प्रकार की उत्कट भाव नहीं है, उत्कट आदर नहीं है, तो कहीं वह गुरु के लौकिक जीवन को देख करके अपने अंदर कहीं अगर अन्यथा भाव आ गयो, तो गुरु को तो कुछ नहीं होगा, पर जीव को सेवक बुद्धि सु, सेवक धर्म होने के नाते वो अपने सेवक धर्म से च्युत हो जाएगा। बिगाड़ वाको हो आयो क्या? तो कहो के गुरु शुश्रूषया। फिर दूसरी बात, तद अनुकूल प्रश्न, गुरु वाकु प्रश्न करें।
इतना ही नहीं, मार्ग रुचि वेश भाषा आचारैश्च अवधारणीयम, और ये जीव को ब्रह्म संबंध देनो है या नहीं देनो है, या बात को अनुसंधान वा जीवात्मा की जो रुझान है, बाकी वेश भूषा भाषा आचार विचार और व्यवहार, इन सबको देख करके और फिर आपको ब्रह्म संबंध कराना चाहिए। ये नहीं है कि अपन जो है वो अखबार में अपन वो देते रहे एडवर्टाइज के, जे लोगों ने ब्रह्म संबंध लेवा हुआ है कि आप ही जो 11 आगे और पहुंच गए अपन। ये मार्ग की मर्यादा नहीं आती। आजकल तो फोन पे भी दे रहे हैं, हाँ मुझे बोलू मारी पासवर्ड बोल जो बोली दी तो हाँ હવે કંઠી પહેરી લો, થઈ ગયો ब्रह्म संबंध, वांधो जाओ। ऐसे भी होने लगे हैं। ब्रह्म संबंध करने के लिए आ रहे हैं, जैसे ब्रह्म संबंध ले से जैसे कह रहे हैं कि भाई उपवास करे व्रत किया है उनके बिना कई बात नहीं, आज ले लो काले व्रत कर ले तो कब तक चलेगा, कैसे चलेगा यार, बात तो सोचो। तो प्रमाण ही नहीं है, कोई प्रमाण नहीं। और प्रमाण दिया है पुरुषोत्तम जी ने स्पष्ट शब्द में कहा कि ब्रह्म संबंध कौन को देना और कौन को नहीं देना। दुर्भाग्य अपने मार्ग को क्या 21 रुपया में और 51 रुपया में ब्रह्म संबंध बिक रहे हैं। कोई ये देखने में नहीं आ रहा है स्नान ध्यान पान, कोई ये देखने में नहीं आ रहा है क्या वेशभूषा पहने में, ये देखने में नहीं आ रहा, कुछ नहीं, आओ ले जाओ जाओ। क्या बात है, स्पष्ट सारी बातें लिखी हुई हैं, फिर भी कोई विचार नहीं है। कह रहे हैं कि मार्ग रुचि वेश भूषा भाषा आचारैश्च अवधारणीयम, वो अधिकारी है या नहीं है, इन आचरण व्यवहार को अपन को मूल्यांकन करना चाहिए। कह रहे यह पुनः पूर्वम पापाचार पश्चात भगवान मार्ग उत्कंठते सोपि उपदेष्टाव्य अपिचेत सुहृदाचारो भजते माम अनन्य भाव साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि। भगवान गीता में आके अपिचेत सुदुराचारो, अगर दुराचारी नहीं सुदुराचारी में सु उपसर्ग को प्रयोग किया है, अगर ऐसा कोई सुदुराचार करने वालों भी है, पर यदि भजते माम अनन्य भाव, वो मेरा अनन्य भाव से मेरा भजन कर रहे हो, तो हे कौनते साधुरेव समन्तव्य, बाकी साधु तू जान, क्यों सम्यक व्यवस्थित हो ही। जब सुबह ने भगवान नाथ की उत्कंठा करी है, वाको व्यवसाय सम्यक हो गया है, या हमारे चाय वाले पूर्व जन्म में कुछ भी किया हो, आज वो मेरा जो है अनन्य भाव से मेरी सेवा कर रहे हो, तो वह साधु मान। तो कह रहे हैं कि कोई ने अगर पूर्व मार्ग में अगर अपराध किए हैं, पर यदि आपको अगर बाद में आपके जीवन में कोई समय में आपको अगर भगवान मार्ग की उत्कंठा हो रही है, तो ऐसे पूर्व में करे गए पापाचारी को उपदेश देना चाहिए कि नहीं ब्रह्म संबंध को। तो कह रहे हैं कि सोपी उपदेश करते, दो आपको उपदेश करो, जरूर करो, क्यों भले वाले पूर्व में क्यों है, आज क्या कर रहे हो ये देखो ना, आज तो आपको सम्यक व्यवसाय है, बाबू साधु जान वो सर्वथा अधिकारी, दो आपको ब्रह्म संबंध। ठीक, अब कह रहे हैं आपके पास कुछ नहीं है, हमारे तो सब कुछ सौंप दियो, वो जवाबदारी मेरी है कि मैं वाकई योगक्षेम को वहन करूं। अब कह रहे हैं कि चलो अगर कोई पापाचरण करने वालों है, पर भगवान मार्ग की उत्कंठा वाकु स्वयं नहीं भई, पर कोई वैष्णव के द्वारा अथवा कुल परंपरा से वो कोई जीवन में कोई समय में कोई अनुसंधान हो गया कि मैं वैष्णव हूं और उनको ये रास्ता पे जानू। पहले में तो शुद्ध कृपा ही है, पहले में शुद्ध कृपा है, क्योंकि वहां कृपा के आधार पर कोई संग नहीं है, वाकु अपने अंतःकरण में स्वतः वाकु प्रकार की प्रेरणा हो रही है, भगवान मार्ग की उत्कंठा हो रही है, तो वहां तो कृपा बिल्कुल स्पष्ट झलक रही है। ये जो दूसरी परिस्थिति है, या दूसरी परिस्थिति में क्या हो रहे हो, पूर्व में पापाचरण किया है और पश्चात भगवान मार्ग की उत्कंठा भरी है, पर वो भगवान मार्ग की उत्कंठा स्वयं नहीं भरी है, कोई वैष्णव के द्वारा, सत्संग के द्वारा, या कुल परंपरा, कुल की परंपरा, कुल की परंपरा तुमको बता रही है कि तुम कौन से घर के सेवक हो और तुम कौन से मार्ग के। भले जीवन में नहीं किया, पर 30 साल के बाद 40 साल के बाद कोई अनुभव हुआ कि अरे मैं कौन हूं और उनको क्या करना चाहिए।
वो अगर कोई के संग से हो रहे हो तो कह रहे हैं कि क्या ऐसे व्यक्ति को उपदेश देना चाहिए, क्या ऐसे व्यक्ति को ब्रह्म संबंध कराना चाहिए? तो कह रहे हैं कि हाँ अवश्य कराओ, पर एक बात याद रखियो, ब्रह्म संबंध तुम दोगे पर वो ब्रह्म संबंध फलित होएगा कि नहीं बाकी गारंटी नहीं है। आयो क्या? ब्रह्म संबंध कराओ पर ब्रह्म संबंध फलित होएगा कि नहीं या की गारंटी नहीं है। गारंटी क्या है कि शायद फलित हो जाए। क्यों? क्योंकि वाक्य अंदर परिवर्तन किन तीन वस्तुओं के कारण आया? वैष्णव, सत्संग, कुल परंपरा, बस और कुछ नहीं है। एक जो अपने पास आशा की किरण है वो या तो वैष्णव है या सत्संग है या कुल परंपरा है कि ये तीन वाकु ब्रह्म संबंध फलित कर रहे, वाक्य ब्रह्म संबंध को फलित कर रहे, ये तीन चीजें हैं। नहीं तो भगवान मार्ग ये यहाँ पे कृपा संदिग्ध है, संदेह है। यहाँ पे पहले वाला जो पक्ष आता पूर्वम पापाचारी और उत्कंठा हो गई, बात तो स्पष्ट जो है वो कृपा प्रतीत हो ही रही है। दूसरे में कृपा स्पष्ट नहीं प्रतीत हो रही है, पर वाकु ब्रह्म संबंध कराओ क्योंकि वाकु जो सत्संग है वैष्णव को संग है, बाकी कुल परंपरा का वाकु जो ज्ञान है वो बाकी कुल परंपरा या सत्संग के कारण वो फलित हो सकेगा। तो वाकु ब्रह्म संबंध कराओ, अवश्य कराओ, कोई चिंता नहीं। अच्छी है ना, अच्छी है। परम तत्र भगवत कृपाया संदिग्धत्वात् फल मुक्ता न निश्चेतुं शक्या तथापि तद उपदेष्टरि न दोषम आवहति। उपदेष्टरि सप्तमी विभक्ति, उपदेष्टा के ऊपर, उपदेष्टा के विषय में दोषम न आवहति, गुरु को दोष नहीं लगेगा। कहां से बात आ रही है देखो दोष की। ऐसी परिस्थिति में भी यदि तुम दोगे तो ठीक है, चिंता नहीं है वहां पे, क्योंकि फल यद्यपि इस फल में संदेह है कि फलित होएगा कि नहीं ब्रह्म संबंध, फिर भी दो आपको, क्योंकि देने वाला बात परिस्थिति में आपको दोष नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वह जीव को सत्संग के कारण आपको उत्कंठा भई है, वह कुल परंपरा के कारण उत्कंठा भई है, या हमारे एक किरण आशा की किरण है कि वो सत्संग या कुल परंपरा भगवत कृपा को फलित करे। ऐसी परिस्थिति में दो, देने वालों को दोष नहीं लगे। कितनी सूक्ष्मता की बात कही है, वहां से सारे दोषण की ये सारी बात की जा रही है। आज विचार करो कि ब्रह्म संबंध की क्या परिस्थिति हो गई। बिल्कुल जैसे शाक भाजी में ढकेल में जो शाक भाजी अपन लेने जा रहे हैं, ऐसे ही ब्रह्म संबंध हर जगह मिल जा रहे हैं। कृपा है दादाजी की चतुर्थ द्वार में, पूरे वर्ष में आज गौरव के साथ कह रहे हो कि चतुर्थ द्वार में आज साल भर में शायद 3 या 4 ब्रह्म संबंध साल के दिए जाते हैं। गणेश काका साक्षी है यहाँ बात के, और जो लोग जो या घर में होंगे विद्यमान, जो या घर में बर्सन से जुड़े हुए हैं वो भी साक्षी होंगे कि आज अधिकारी अनधिकारी को इतना विचार या घर में किया जा रहा है। एक वर्ष को एक खाली रेशियो बता रहे हूं कि जासू आप लोगों को अंदाज आए कि या घर में कितना हम सूक्ष्मता रख रहे हैं। प्रमाण चाहिए लखनऊ वैष्णव ने 12 वर्ष સુધી प्रतीक्षा થઈ પછી ब्रह्म संबंध। लंदन को एक वैष्णव को 8 साल वाकू इंतजार किया तब वाकू ब्रह्म संबंध दियो। बार बार आता तो कि मुझे ब्रह्म संबंध दो, ना पाड़िए कि नहीं, 8 साल के बाद वाकू ब्रह्म संबंध दियो है। ऐसे कई उदाहरण हैं। क्यों? ये सब विचार करने योग्य बात है, ये सब कोई ऐसे फोकस फोकस नहीं लिख दी है। आगे चलें, थोड़ा ही है। यदि उदास थे, अब ऐसी परिस्थिति से देखो एक एक कैटेगरी अपन नीचे आ रहे हैं, ठीक है। पहले कैटेगरी, दूसरी, अब तीसरी पे आ रहे हैं। यदि उदास थे, यदि वो उदासीनता है, यदि कोई जीव उदासीन है तो कह रहे हैं कि यदि उदास थे तो कह रहे हैं तदा न बोधनीय, उपदेश नहीं देना चाहिए यदि उदासीन है। और यदा तू बाहिर्मुख्यम प्रकटयति तदा तू उपेक्षणीय, और यदि वो बहिर्मुखता दिखाता हो तो बाकी उपेक्षा करता है। ईश्वरे तद अधीनेश बालिशेषु विशत्सु च प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा यह करोति समर्थ्यम।
भक्त के मध्यम भक्त के लक्षण बताए कि एक मध्यम भक्त कैसे हो गए कि जो ईश्वर के प्रति प्रेम, तद अधीन, ईश्वर के अधीन यानी जो भक्त हैं, भक्तन के विषय में मैत्री, बालिशेषु जो अपने से छोटे हुए अनुज हुए उनके प्रति कृपा, और द्विषत्सु जो ईश्वर से द्वेष करने वाले हुए उनकी उपेक्षा, जो करते हो समध्यम, वो मध्यम कोटि को वैष्णव मानना चाहिए। ईश्वरे तद अधीनेषु बालिशत्सु द्विषत्सु च प्रेम कृपा मैत्री उपेक्षा यह करोति समध्यम। और निवेदित आत्म भिन्नेषु सदा औदासीन्यम आचरेत। जिनने निवेदन नहीं किया है, ऐसे अनिवेदित जो व्यक्ति हैं उन जीवन की सदा औदासीन्यम आचरेत, उनके विषय में सदा उदासीनता रखो। आचरेत ये भलामण नहीं है, ये आज्ञा है सीधी, कि जो अनिवेदित व्यक्ति है, जिनने निवेदन नहीं किया है, ऐसे व्यक्ति के प्रति तू सर्वदा उदासीनता रख। प्रवाहिका आते, वो प्रवाही है, या हमारे उपेक्षा एवं उचित सदा, उनकी हमेशा उपेक्षा करनी यही हमेशा उचित है। तेरे लिए कोई कारण नहीं है कि तू उनके साथ वार्तालाप करे या उनके साथ व्यवहार करे, नहीं। दुर्भाग्य है अपनों कि आज ये खून ठंडा हो गया, चलता है, चलने दो, आप लोग शू जाए, कोई आइडियल नहीं है जीवन में। दुर्भाग्य अपनों, वास्तव में कह रहा हूं दुर्भाग्य कि आज हर चीज को अपन ने चलती का नाम गाड़ी अपन ने ले लिया। आप लोग शू जाए जवाब दें, अरे जरा सोचो तो सही, अपने स्वामी कौन है? एक एक चीज के लिए जहां अपने सिद्धांत आ जा रहे हैं, वह सिद्धांतों के लिए कैसे कमर कस के आपको प्रतिपादन किया, चाहे कुछ भी हो जाए। आज अपन उनके सेवक होकर के सब करें, क्या शोभा देगा। और देखो आगे, इति विज्ञप्तो, ये विज्ञप्ति में प्रभु चरणी रवि तथोक्तत्वा, प्रभु चरण ने यही चीज अपने को कही है उनकी विज्ञप्ति में कि निवेदित आत्म भिन्नेषु सदा औदासीन्यम आचरे प्रावाहिकाः ते पीछे स्युः उपेक्षा एवं उचित सदा, उनकी उपेक्षा करनी ही उचित है हमेशा। और कह रहे हैं विजातीय जनाक्रांते निज धर्मस्य गोपनम। अब मेरी बात पे नहीं आगे, विजातीय जन आक्रांते देहे निज धर्मस्य गोपनम। जहां देश में अपने विजातीय भाव वाले लोग हैं, कोई कारण नहीं है कि हम अपने भाव को उनके सामने कह रहे हैं, कोई कारण नहीं। विजातीय जनाक्रांते निज धर्मस्य गोपनम देशे विधाय सततम स्थेयम इत्येव भासते। यही लग रहा है आपको कि जो विजातीय जनाक्रांत जो देश है, ऐसी परिस्थिति में अपने निज धर्म को गुप्त रख के ही रहना चाहिए। हरेरेव तथेच्छा अस्ति, हरि की ही इच्छा है ये। कैसी इच्छा है? सर्वोद्धृति विरोधिनी, सर्व उद्धृति, सबके उद्धार करने को विरोध करने वाली, यानी कोई को उद्धार नहीं करना। सर्वोद्धृति विरोधिनी माने क्या? सर्व के उद्धार को विरोध करने वाली ये इच्छा है। माने क्या? कि प्रभु ने अपने ये उद्धार करने की जो बात है वापस सीमित कर ली है। सर्वोद्धृति विरोधिनी हरेरेव तथेच्छास्ति, हरि की ये इच्छा है। अन्यथा अगर ये नहीं है, अगर आप भगवत इच्छा नहीं मानोगे तो क्यों ये है कि आचार्य विमुखा कथम एतत् पथि स्थिता, ये हरि इच्छा के अलावा कुछ नहीं है। नहीं तो एक कारण मेरे को बताओ, मैं इतना ही पूछना चाह रहा हूं कि ये जो श्री महाप्रभु को मार्ग है, या श्री महाप्रभु के मार्ग में श्री महाप्रभु के विरोधी लोग कैसे रह रहे हैं? अगर ये इच्छा नहीं है हरि की तो महाप्रभु के नाम पर ही सब कुछ कर रहे हैं अपन, जो महाप्रभु से विरोध है। ये अगर सर्वोद्धृति विरोधिनी हरि की इच्छा नहीं है तो और क्या मालूम है?
ये बात, ये व्यथा श्री गोसाई जी अपने पत्र में, सातों बालकों को जो पत्र लिखे हुए वह पत्र के ये वाक्य है, इति पत्रेपि लिखितत्वाच्च, ये पत्र में भी लिखे हुए तद, जो कुछ भी मैंने ये सिद्धांत रहस्य ग्रंथ के बीच में ये सारी जो मैंने बात बता रही वो एतद औच्छृंखल निवारण है। ये जीव उच्छृंखल नहीं बन जाए, दुस्साहस नहीं कर बैठे, सेवक धर्म भूल नहीं जाए। ऐसी अगर कोई उच्छृंखलता करता हो कोई भी, चाहे आचार्य के स्थान पे हो या सेवक के स्थान पे, तो वो उच्छृंखलता को निवारण करने के लिए मार्ग रीति बोधना है, मार्ग की क्या रीति है, सिद्धांत क्या है, परंपरा क्या है, ये बात बताने के लिए, और वह इन दोनों विषय में कहीं भी कोई अन्यथा बुद्धि हो तो वो अन्यथा बुद्धि अपहाराय, ये तीन हेतुसु, ये बात मैंने प्रसंगात उत्तम, ये मैंने प्रसंगोपात कहेंगे। ये बात कहने के मेरे तीन आशय। तो अंतःकरण प्रबोध में भी बहुत सी चीजें ऐसी आ जा रही हैं कि जो मैं समेट करके आपको बोल रहे हूं, आपको कारण यही तीन है कि एतद औच्छृंखल निवारण है, मार्ग रीति बोधना है, और अन्यथा बुद्धि अपहारा है। ये तीन ही हेतु हैं मेरे या हमारे में ग्रंथ को थोड़ा विशेष विवेचन करके आपके सामने रखें। शेष का आयो ख्याल में? कोई प्रश्न हो आज के तो लिख रखियो, कल अपन विचार ग्रंथ के करें।